हवेलियाँ। राजस्थान में सेठ, साहूकारों तथा धन्ना सेठों ने अपने निवास के लिए भव्य व विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया। इन हवेलियों के द्वारों पर कलात्मक गवाक्ष, बड़ा चौक, लंबी पोल, चौबारे और बगल में कमरे होते हैं। ये हवेलियाँ कई मंजिली तथा दो दो चौक वाली बनी हुई हैं। शेखावाटी, ढूंढाड़, मारवाड़ तथा मेवाड़ राज्यों की हवेलियों में स्थापत्य की दृष्टि से भिन्नता है। हवेलियाँ राजस्थान की विरासत में अहम भूमिका निभा रही हैं। इनकी स्थापत्य कला प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थान सरकार भी 1991 में की भारत सरकार की हवेली होटल हेरिटेज की तर्ज पर प्राचीन हवेलियों को हेरिटेज होटल का दर्जा दे रही है। इससे राजस्थान की धरोहर के रूप में हवेलियों की पहचान बन जाएगी। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ। शेखावाटी की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ अधिक भव्य व कलात्मक है। झुंझुनू की हवेलियाँ। 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 नवलगढ़ झुंझुनू की हवेलियों में रूप, निवास, भगत, जालान, पोचार और बगेड़िया की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। नवलगढ़ झुंझुनू में 100 से ज्यादा हवेलियाँ अपनी शिल्प सौंदर्य बिखेरे हुए हैं। नाथूराम पोचार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। नाथूराम पोचार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। सीताराम सिंगतिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद झुंझुनू में। सेठ राधा कृष्ण की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। केसर देव कानेड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। बागड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में। सोने चांदी की हवेलियाँ। खेतान हवेली। ईसरदास मोदी की हवेली टिवेडे वाला की हवेली। नाथूराम पोचार की हवेली झुंझुनू में। नाथूराम पोचार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में है। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। सीताराम सिंगतिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद झुंझुनू में। सेठ राधा कृष्ण की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। केसर देव कानेड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। बागड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में। सोने चांदी की हवेलियाँ मैनसर झुंझुनू में। खेतान हवेली झुंझुनू में। ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में। टिवेडे वाला की हवेली झुंझुनू में। सीकर की हवेलियाँ।
पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में। चार चौक की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में। चैतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में। ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में। नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर में। गोरीलाल बियाणी की हवेली सीकर में। जैसलमेर की हवेली। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ। पहला पॉइंट है शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ। दूसरा है झुंझुनू की हवेलियाँ। झुंझुनू की हवेलियाँ। तीसरी है सीकर की हवेलियाँ। सीकर की हवेलियाँ। चौथी है जैसलमेर की हवेलियाँ। जैसलमेर की हवेलियाँ। पांचवी है बीकानेर की हवेलियाँ। बीकानेर की हवेलियाँ। छठी है जोधपुर की हवेलियाँ। जोधपुर की हवेलियाँ। सातवीं है चूरू की हवेलियाँ। चूरू की हवेलियाँ। आठवीं है जयपुर की हवेलियाँ। नवीं है उदयपुर की हवेलियाँ। उदयपुर की हवेलियाँ। 10वीं है टोक की हवेलियाँ। टोक की हवेलियाँ। टोक की हवेलियाँ। 10 हवेलियाँ हम इसमें पढ़ेंगे। पहली शेखावाटी क्षेत्र की हवेली। शेखावाटी की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ अधिक भव्य व कलात्मक हैं। झुंझुनू की हवेली। अब हम पढ़ेंगे झुंझुनू की हवेली। झुंझुनू में कितनी हवेलियाँ हैं? नवलगढ़ झुंझुनू की हवेली में रूप निवास है, भगत है, जलान, पोछार और बगेरिया की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। नवलगढ़ झुंझुनू में 100 से ज़्यादा हवेलियाँ अपनी शिल्प सौंदर्य बिखेरे हुए हैं। पहली नाथूराम पोछार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में है। दूसरी है सेठ जयदयाल कोडिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। तीसरी है सीताराम सिंगतिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। चौथी है सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद झुंझुनू में। पांचवी है सेठ राधा कृष्ण की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। छठी है केसर देव कानेडिया की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। सातवीं है बगड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में। आठवीं है सोने चांदी की हवेली मेहनगढ़ झुंझुनू में। नवीं है खेतान हवेली झुंझुनू में। 10वीं है ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में। 11वीं है टीबड़े वाला की हवेली झुंझुनू में। सीकर की हवेलियाँ। क्या कार्टून रखा है? पंसारी की हवेली श्री माधोपुर। क्या हो रहा? पंसारी की हवेली माधोपुर सीकर में। चार चौक की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में। चैतराम की हवेली सीकर की हवेली है चैतराम लक्ष्मणगढ़ सीकर में। लालचंद कुश्ता की रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में।
नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर में, गोरीलाल बियाणी की हवेली सीकर में, जैसलमेर की हवेली, पटवों की हवेली जैसलमेर में। इसका निर्माण मानचंद पटवा ने करवाया था। यह हवेली पत्थर की जाली तथा एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। यह 5 मंजिला हवेली शहर के मध्य स्थित है। सलीम सिंह की हवेली। इस हवेली का शिल्प सौंदर्य बेजोड़ है। इस 9 खंडी हवेली के प्रथम 7 भी खंड पत्थर के और ऊपरी 2 खंड लकड़ी के बने हुए थे। बाद में लकड़ी के दोनों खंड उतार लिए गए। नतमल की हवेली। यह हवेली शिल्प कला की दृष्टि से अपना अनूठा स्थान रखती है। इस हवेली का शिल्पकारी का कार्य हाथी और लालू नामक 2 भाइयों ने इस संकल्प के साथ शुरू किया था कि हवेली में प्रयुक्त शिल्प को दोहराएंगे नहीं। इसी कारण इनका शिल्प अनूठा है। बीकानेर की हवेली। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी हैं। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपियन चित्रशैली प्रयुक्त की गई। पचवातों की हवेली। बीकानेर की प्रसिद्ध हवेली जिसका निर्माण 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा करवाया गया था। बीकानेर में माहे, बाता, मुंदेड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण प्रसिद्ध हैं। जोधपुर की हवेली या पुष्प नक्षत्र हवेली। निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय के कामेदार पुष्करण रघुनाथ मल जोशी भूरी जी ने आरंभ करवाया था। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी हवेली, अशोका हवेली, पाल हवेली की चेन जोधपुर में लाल पत्थरों की गोलेचा एवं टाटिया परिवारों की हवेलियां भी कलात्मक स्वरूप लिए हुए हैं। चूरू की हवेली। मंत्रियों की हवेली माले जी का मकबरा है। राम निवास गोयनका की हवेली है चूरू में। दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़। जयपुर की हवेलियाँ। पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली, नाटाणियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, प्यारे मियाँ की हवेली, सलीम मंजिल हवेली। उदयपुर की हवेलियाँ। बागुर की हवेली। यह हवेली पिचोला झील के किनारे स्थित है। इस हवेली का निर्माण ठाकुर अमरचंद बड़वा ने 18वीं शताब्दी में करवाया। टोंक की हवेली। सुनहरी कोठी उपनाम। टोंक में है सुनहरी कोठी। उपनाम इसे गोल्डन मेसन के नाम से जाना जाता है। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली, नादीन प्रिंस कल्चर सेंटर, फतेह चंद्र की हवेली, फतेहपुर सीकर में। सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? मेहनसर झुंझुनू। नाथमल की हवेली किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। बच्छावतों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? कर्ण सिंह बच्छावत ने। नाटाणियों की हवेली किस जिले में स्थित है? जयपुर में। हवेलियों के सौंदर्य में सुमिलित युग। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? सुजानगढ़ चूरू में। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? सीकर में।
हवेलियाँ। राजस्थान में सेठ साहूकारों तथा धन्ना सेठों ने अपने निवास के लिए भव्य विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया। इन हवेलियों के द्वारों पर कलात्मक गवाक्ष, बड़ा चौक, लंबी पोल, चौबारे और बंगल में कमरे होते हैं। ये हवेलियाँ कई मंजिली तथा दो चौक वाली बनी हुई है। शेखावाटी, ढूंढाड़, मारवाड़ तथा मेवाड़ राज्यों की हवेलियों में स्थापत्य की दृष्टि से भिन्नता है। हवेलियाँ राजस्थान की विरासत में अहम भूमिका निभा रही हैं। इनकी स्थापत्य कला प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थान सरकार भी 1991 की भारत सरकार की हवेली होटल हेरिटेज की तर्ज पर प्राचीन हवेलियों को हेरिटेज होटल का दर्जा दे रही है। इससे राजस्थान की धरोहर के रूप में हवेलियों की पहचान बन जाएगी। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ। शेखावाटी की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ अधिक भव्य व कलात्मक है। झुंझुनू की हवेलियाँ। नवलगढ़ झुंझुनू की हवेलियों में रूप निवास, भगत, जालान, पौछार और बागेरिया की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। नवलगढ़ झुंझुनू में 100 से ज़्यादा हवेलियाँ अपनी शिल्प सौंदर्य बिखेरे हुए हैं। नाथूराम पौछार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। सीताराम सिंगतिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद झुंझुनू में। सेठ राधा कृष्ण की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। केसर देव कानेड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। बागड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में। सोने चांदी की हवेलियाँ मेहनसर झुंझुनू में। केतान हवेली झुंझुनू में। ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में। टिबड़े वाला की हवेली झुंझुनू में। सीकर की हवेली में। पंसारी की हवेली सीमाधोपुर सीकर में। पंसारी की हवेली सीमाधोपुर सीकर में। चार चौक की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में। चार चौक की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में। चेत आम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में। लाल ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में। नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर में। गोरीलाल बियाणा की हवेली सीकर में। जैसलमेर की हवेली। पटवों की हवेली, इसका निर्माण गुमान चंद पटवा ने करवाया था। यह हवेली पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। ये 5 मंजिला हवेली शहर के मध्य स्थित है। जैसलमेर की हवेली। पटवों की हवेली। पटवों की हवेली, इसका निर्माण गुमान चंद पटवा ने करवाया था। यह हवेली पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। ये 5 मंजिला हवेली शहर के मध्य स्थित है। सलीम सिंह की हवेली। सलीम सिंह की हवेली। इस हवेली का शिल्प सौंदर्य बेजोड़ है।
इसे 9 खंडी हवेली के साथ साथ 7 खंड पत्थर के और ऊपरी 2 खंड लकड़ी के बने हुए थे। बाद में लकड़ी के दोनों खंड उतार लिए गए। नथमल की हवेली। यह हवेली शिल्पकला की दृष्टि से अपना अनूठा स्थान रखती है। यह हवेली शिल्पकला की दृष्टि से अपना अनूठा स्थान रखती है। नथमल की हवेली। इस हवेली का शिल्पकारी का कार्य हाथी और लालू नामक 2 भाइयों ने इस संकल्प के साथ शुरू किया था कि वे हवेली में प्रयुक्त शिल्प को दोहराएंगे नहीं। इसी कारण इसका शिल्प अनूठा है। बीकानेर की हवेली। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी हुई हैं। इनकी सजावट में मुगल यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है। बचावतों की हवेली। बीकानेर की प्रसिद्ध हवेली जिसका निर्माण 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बचावत द्वारा करवाया गया। बीकानेर में मेहता, मुंदरा, रामपुरिया आदि की हवेलियां अपने शिल्प सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। जोधपुर की हवेलियां। पुष्य नक्षत्र हवेली। निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय के कामदार पुष्करण रघुनाथमल जोशी भूरे जी ने आरंभ करवाया था। बड़े मियाँ की हवेली। पोखरण की हवेली। राखी हवेली। आशोभा हवेली। पाल हवेली। किचन में लाल पत्थरों की गोले छाए व टाटिया परिवारों की हवेलियां भी कलात्मक स्वरूप लिए हुए हैं। चूरू की हवेलियां। मंत्रियों की हवेलियां। माले जी का कमरा। रामनिवास गोयनका की हवेली। दानचंद चोपड़ा की हवेली। सुजानगढ़ की हवेली। जयपुर की हवेलियां। पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली। नटाणियों की हवेली। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली। प्यारे मियाँ की हवेली। सलीम मंजिल हवेली। उदयपुर की हवेलियां। बागोर की हवेली। यह हवेली पिचोला जिले के किनारे स्थित है। इस हवेली का निर्माण ठाकुर अमरचंद बड़वा ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। टोक की हवेलियां। सुनहरी कोठी। उपनाम इसे गोल्डन मेंशन के नाम से जाना जाता है। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। द्वारकाधीश मंदिर फतेहपुर सीकर में। द्वारकाधीश मंदिर फतेहपुर सीकर में। सिंघानिया हवेली फतेहपुर सीकर में। नादिन प्रिंस कल्चर सेंटर फतेहपुर सीकर में। फतेहचंद की हवेली 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 फतेहपुर सीकर में है। टोक की हवेली। टोक की हवेली सुनहरी कोठी। 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 टोक की हवेली पहली है सुनहरी कोठी। इसे गोल्डन मेंशन के नाम से जाना जाता है। इसे गोल्डन मेंशन के नाम से इसे जाना जाता है। 7 मार्च 1996 में राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। 7 मार्च 1996। 7 मार्च 1996 को इसे महत्वपूर्ण स्मारक घोषित किया गया। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। 7 मार्च 1996। 7 मार्च 1996। द्वारकाधीश मंदिर सिंघानिया हवेली सुनहरी कोठी को गोल्डन मेंशन कहा गया है। 7 मार्च 1996 को इसे महत्वपूर्ण स्मारक घोषित किया गया। और फतेहपुर सीकर में है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश
द्वारकाधीश मंदिर फतेहपुर सीकर में। सिंघानिया हवेली फतेहपुर सीकर में। नादिल ले प्रिंस कल्चर सेंटर। नादिल ले प्रिंस कल्चर सेंटर। नादिल ले प्रिंस कल्चर सेंटर। नादिल ले प्रिंस कल्चर सेंटर फतेहपुर सीकर। फतेह चंद की हवेली फतेहपुर सीकर में। फतेह चंद्र की हवेली फतेहपुर सीकर। फतेह चंद की हवेली यहाँ फतेहपुर सीकर में। द्वारकाधीश मंदिर फतेह चंद की हवेली नादिल ले प्रिंस। और सिंघानिया हवेली फतेहपुर सीकर में है। फतेहपुर सीकर फतेहपुर सीकर फतेहपुर सीकर की हवेली। पंसारी की हवेली सीकर में। पंसारी की हवेली फतेहपुर सीकर में। निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जोधपुर में स्थित है? बागोर की हवेली। बागोर की जोधपुर में है बागोर की हवेली। दान चंद्र चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ में है दानचंद चोपड़ा की हवेली। सुजानगढ़ में चूरू में। सुजानगढ़ चूरू में। सुजानगढ़ चूरू में दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानचंद्र चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में है। दानचंद्र चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में। द्वारकाधीश प्रिंस सिंघानिया हवेली और फतेह चंद की हवेली फतेहपुर सीकर में है। उदयपुर की हवेली बागोर की हवेली। यह हवेली पिछोला झील के किनारे स्थित है। इससे हवेली का निर्माण ठाकुर अमरचंद बड़वा ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। उदयपुर में है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली उदयपुर में है बागोर की हवेली। यह हवेली पिछोला झील के किनारे है। पिछोला झील के किनारे है। निर्माण ठाकुर अमरचंद बड़वा ने करवाया। इसका निर्माण करवाया ठाकुर अमरचंद बड़वा ने। ठाकुर अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण कराया। अमरचंद बड़वा ने 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। 18वीं शताब्दी में पिछोला झील पर अमरचंद बड़वा ने 18वीं शताब्दी में पिछोला झील पर अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण करवाया। अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण करवाया। 18वीं शताब्दी में पिछोला झील पर अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण करवाया। बागोर की हवेली
उदयपुर में है बागुर की हवेली। जयपुर की हवेली पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली। जयपुर में है प्रताप नारायण। दूसरी है नाटानियों की हवेली। नाटानियों की हवेली। तीसरी है रत्नाकर पुंडरीक की प्यारे मियाँ की हवेली। प्यारे सलीम मंजीर हवेली आदि।